हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्या एकेडमी में वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बिना हम अपने ज़िंदगी में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। हम अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं पा सकते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने निकाला है और इस पॉइंट्स को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं इन सारे पॉइंट्स हमारे ज़िंदगी में लैक था, जिसके वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे थे या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो आइए हम बारी बारी से इन सारे टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, एक वर्ड लिखा हुआ है लक। व्हाट इज लक, ठीक है। ये लक क्या होता है? तो लक, वर्क, फोकस, हार्डर, अचीव, फीड, हेल्दी, ये सब वैसा ही है जैसा ये वर्ड है। ये बहुत कुछ खास नहीं होता है, ये सब वर्ड है, देख लो आप। लेकिन आप याद रखेंगे कि ये जो आपका लक है, ये लक काम तभी करता है जब आप इन सारे कामों को करते हैं, ठीक है। इन सारे कामों को करते हैं। अगर आपको बहुत ऊंचे पे चढ़ना है, अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, तो आपको 6.5 सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा, तब आप ऊपर चढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम सीधे छलांग लगा के ऊपर चले जाएंगे, नहीं। आपको इन सारे सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा और जब आप इन सारे सीढ़ियों को चढ़ेंगे तब आपका लक जो है ना वो मिलेगा, ठीक है। और इन सारे चीज़ों का एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए कि हमें इस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन के अंदर मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान में रखना है कि ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको लक आपका फेवर नहीं करेगा। ये सच्चाई है और ये चीज़ हम लोगों ने बहुत ही करीब से देखा है, ठीक है। लक फेवर उन्हीं का करता है जिनका मेहनत एक सही दिशा में होता है और उनको लक फेवर करता है, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग आज के डेट में जो पेंडेमिक है उसके वजह से काफ़ी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है, ये जो कोविड-19 है, ये हम सभी के ज़िंदगी में एक जहर बन चुका है। हम सभी के ज़िंदगी को ये बहुत ही ज़्यादा खोखला कर चुका है और हमें कई साल पीछे कर चुका है ये। और इस समय में हमें अपने दिमाग को हमें मोटिवेटेड रखना होगा, हमें अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके हम अपने लाइफ में हम कुछ होप ला सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे कुछ बातों को समझते हैं कि कैसे जो है लक हमें हमारे फेवर में होता है, लक कैसे हमें फाइंड करता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। हम जो कर सकते हैं हम उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें, हमारे जितनी कैपेसिटी है हम उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें। अगर हमें सपोज करो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं दिन भर में 100 क्वेश्चन बना सकता हूँ तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि हम 150 क्वेश्चन हम करें। हम ये कोशिश करें कि हमसे 150 क्वेश्चन आज बन जाए। हमारे टीचर ने 100 क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम अगर 150 क्वेश्चन बना के ले जाएंगे तो टीचर हमें जो है ऐसा कहेंगे कि नहीं, ये स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और ये मेहनत कर रहा है। और जब ये ऐसा टीचर कहते हैं तब आप समझिए आपका मेहनत जो है वो रंग लाता है। तो वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, आपको जो काम दिया जाए आप उससे ज़्यादा करके दिखाइए। आप ये उम्मीद मत करिए कि हमें सर ने इतना काम दिया है, हम सिर्फ इतना ही होमवर्क करेंगे, हम या इतना ही काम करेंगे, ठीक है। या आप मान लो किसी मार्केटिंग फील्ड में हैं तो हम इतना ही प्लान करेंगे, हम इतना ही सारा काम करेंगे। नहीं, ज़िंदगी आपकी है, सफलता आपकी है, अचीवमेंट आपकी है, अवार्ड आपके हैं, गोल आपके हैं, तो मेहनत भी आप ही को करना होगा। और हम ये जानते हैं कि हम मेहनत करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम वर्क या तो हम हार्ड करें या तो स्मार्ट करें, वर्क होता है, वर्क आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप स्मार्ट वर्क करें चाहे आप हार्ड वर्क करें, वर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो हमारे दिए गए, देखो, हमें जो काम मिलता है, हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से हमें अचीव करना है और उसे हम लोग को काम करना है, बहुत अच्छे तरीके से हमें उस काम को करना है।
है ना। तो जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है, हमें उस काम को अच्छे से ही नहीं, हमें जितना हो सके हमें उस काम को करना है। एक स्टूडेंट जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो 8 घंटे में इतना काम कर सकता है और वो बंदा 8 घंटे में मात्र इतना ही काम कर पाता है, ठीक है, तो ये हमारा वर्क नहीं हुआ। धीरे धीरे अगर वो थोड़ा थोड़ा काम करके कम करते जाएंगे तो ये कल के डेट में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा और कल के डेट में आप यहाँ समझ नहीं पाएंगे कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। यही वो रीज़न था जहाँ पे आपने वर्क नहीं किया, आप वर्क बहुत कम कर रहे थे और वर्क कम करने की वजह से आपको परेशानी हुई, जो कल के डेट में आपके एग्जाम टाइम में इतना ज़्यादा बर्डन बढ़ गया। तो वो बर्डन को हम कम करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। हम जितना सोचते हैं हमें उससे ज़्यादा करके हमें अपने गुरु के सामने रखना है, हमें उनको दिखाना है, हमें उनसे अप्रिशिएशन लेना है। एक अच्छा गुरु जल्दी अप्रिशिएशन नहीं करेगा आपका, लेकिन जिस दिन कर दिया आप समझ लीजिए उस दिन कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो हार्ड आपको वर्क करना है, स्मार्ट काम करना है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है फोकस ऑन योर गोल। देखिए हम सब जानते हैं कि हमारा जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी हम सारे लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते या हम अपने लक्ष्य को डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, हमें अपनी ज़िंदगी में बनना क्या है। हम ऐसा कुछ सोच नहीं पाते, हम ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमें गोल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब समझते हैं कि क्या होता है ये गोल, क्या होता है ये गोल, ठीक है। देखिए ये जो आपका गोल है ना, ये गोल क्या है, जैसे फुटबॉल का एक मैदान है, दो तरफ हमारा गोल का पोस्ट बना होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारा टारगेट होता है कि हमें किसी तरह से उस वाले टारगेट को हमें अचीव करना है, उस वाले टारगेट को हमें हिट करना है और हमें उसी पे गोल करना है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य हो गया कि हाँ हमें उस गोल के ऊपर हमें गेंद को फेंकना है, गेंद को डालना है, उसी गोल पे हमें गेंद को डालना है, ठीक है। ये हमारा गोल हो गया। जिंदगी में भी यही चीज़ है, जिंदगी में भी हमें एक गोल डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। एक स्टूडेंट जब वो पढ़ना शुरू करता है तो उसकी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसके भी सपने होते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, हमें अपनी ज़िंदगी में बनना क्या है, और वो उस चीज़ को अचीव करने के लिए दिन रात वो मेहनत करता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो तैयारी कर रहा है आईएएस बनने की, तो वो एक आईएएस का उसके पास लक्ष्य होगा कि नहीं हमें आईएएस बनना है, और कुछ आईएएस की तस्वीरें उसके सामने होंगी कि हाँ हमें इनके जैसा बनना है। अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसके रूम के अंदर अब्दुल कलाम जी की फ़ोटो होगी, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों की फ़ोटो होगी कि ना हमको उनके जैसा बनना है, हमें उनके जैसा गोल को अचीव करना है, हमें उनके लाइफ स्टाइल को अचीव करना है। किसी के पॉलिटिशियन में जाना होगा, पॉलिटिक्स में जाना होगा, तो वैसे पॉलिटिशियन का फ़ोटो लगाएंगे जो अपने ज़िंदगी में कुछ नाम कर रहे हैं और देश के लिए कुछ कर रहे हैं, वैसे लोगों की यहाँ तस्वीर होगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स की तस्वीर यहाँ पे लगानी है, कॉलेजेस की तस्वीर लगानी है जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ऐसे चीज़ों की आपको तस्वीर लगानी होगी। दैट इज़ योर गोल, दैट इज़ योर लक्ष्य। ऐसे चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम क्या पाना चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, ये सब सोचना हमें पड़ेगा और हमें उसकी लिस्टिंग करनी होगी। हमें उसको प्रॉपरली एक लिस्ट में डालना पड़ेगा, हमें करना क्या है अपनी ज़िंदगी में, हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर की फ़ोटो लगाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ोटो लगाइए, हर जगह आपको इंजीनियरिंग की तस्वीर नज़र आनी चाहिए। आप अपने आप को वहाँ देखिए जहाँ पे एक इंजीनियर अपने आप को देखता है, आप वहाँ देखिए, आप अपने लक्ष्य को कैसे पाना चाहते हैं। रास्ता हम बताएंगे, आप पहले डिसाइड तो करिए, डिसाइड कीजिए कि हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है। अगर हम 10th क्लास के अंदर हैं, 10th क्लास में हैं, तो हमें डिसाइड कर लेना होगा कि हमें आगे किस चीज़ से पढ़ाई करनी है, हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। सबसे पहले हमें छोटे छोटे गोल्स को हमें देखना है कि हमारा जो छोटा छोटा गोल्स है वो कैसे हम पूरा करेंगे। छोटे छोटे गोल से पूरा करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब वो गोल पूरा होना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होने शुरू हो जाएंगे, आप बड़े बड़े लक्ष्य को भी पूरा कर लेंगे।
जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, सपोज करो कि घनी रात है और आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। सपोज करो कि आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं सुपर लॉन्ग ड्राइव पे, और आपकी जो कार की हेडलाइट है उसकी रोशनी कुछ दूरी तक ही पहुँच रही है। बगल में बैठा हुआ एक आदमी है आपके साथ में, उसने कहा कि सर इतने कम रोशनी में हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, हम वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे, दिल्ली तो बहुत दूर है, आपकी रोशनी तो यहाँ तक ही है, कैसे पहुँच पाएंगे। तो उसने क्या कहा कि हम जितनी दूर तक ये रोशनी पहुँच रही है पहले हमें उतना दूर तक पहुँचना है, फिर जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर हमें आगे का रास्ता दिख जाएगा, और फिर हम वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर हमें उसके आगे का रास्ता दिख जाएगा, और ऐसे करते करते हम टुकड़ों में हम अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। तो हमें अगर मान लो हमें बहुत बड़े बड़े गोल्स पूरे करने हैं, हमें डॉक्टर बनना है, हमारा डॉक्टर बनने का सपना है, हमने वहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए हम एक फ़ोटो लगा चुके हैं एक डॉक्टर का जो हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, उनका एक तस्वीर हमने लगा दिया और उनके मेहनत को हम लोगों ने देखा, उनके बारे में जाना, उनके बारे में पढ़ा कि इस बंदे ने कैसे उस गोल का अचीव किया था, वो डॉक्टर कैसे बना था। हमें उनके बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब हम अपने आप को ऐसे डेवलप करेंगे, ऐसे हम अपने आप को तैयार करेंगे कि हम उनके जैसा बने, और कैसे बनना है ये आपको प्रॉपर एक प्लानिंग करनी होगी। आप प्रॉपर एक प्लानिंग करेंगे कि हाँ हमें ऐसे 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 काम करना है और हमें वहाँ तक अचीव करना है, उस गोल को हमें अचीव करना है, हमें वैसे प्रॉपर एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें हर दिन का मेहनत का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, हमें हर दिन का एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो गोल हमें अचीव करना पड़ेगा। दिन भर में हमें हर सब्जेक्ट के ऊपर, मेडिकल करना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर आपको कमांड करना है, आपको 100% मार्क्स लाना है, आपको मेहनत करनी होगी, हर दिन का टारगेट, हर दिन का शेड्यूल आपको सेट करना होगा, आपको लिस्ट ऑफ एक्शंस करने होंगे। आप दिन भर में क्या करेंगे, आप दिन भर में कौन कौन से काम करेंगे, आपको एक लिस्ट बनाना होगा, वहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्शंस करने होंगे। आप इतना क्वेश्चन करेंगे, ये थ्योरी पढ़ेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, ये सारा काम आपको देखना पड़ेगा। सब कुछ प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एक वे होना चाहिए, और उस प्रॉपर वे में ही हम काम कर सकते हैं। अगर ट्रैक नहीं होगा तो ट्रेन नहीं जाएगा, ट्रेन का डायरेक्शन, ट्रेन का रास्ता वो ट्रैक है, उसी ट्रैक पे वो मूव करेगा, उसके इधर उधर वो मूव नहीं करेगा। तो आपको एक प्रॉपर ट्रैक बनानी पड़ेगी, जिस ट्रैक पे आप चल के, आप मेहनत करके आप उस जगह को अचीव करेंगे। आपको वो प्रॉपर एक ट्रैक आपको बनाना पड़ेगा, और अगर आप उस ट्रैक को बनाने में अगर सफल हो गए तो मेहनत आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यही रास्ता है, सीधा रास्ता है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, हमें सीधा मूव करना है, हमें सीधा मूव करना है और हम वहां तक पहुंचेंगे। तो आपको हर चीज़ को, प्लान को खट 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 अपने कॉपी पे लिखना है, और कॉपी पे लिखने के बाद दिन भर का शेड्यूल देखिए, आप आज दिन भर क्या करेंगे, शेड्यूल बनाइए, लिस्ट बनाइए, और शाम को, रात को जब आप सोने जाए अपने लिस्ट को चेक करिए कि हमारा काम क्या क्या हुआ है, आज हमने क्या क्या काम किया है, क्या रह गया है, क्या डाउट है हमारे पास, अगले दिन हमें क्या करना है। अगले दिन का प्रॉपर शेड्यूल आप आज ही बना लीजिए कि हमें कल क्या करना है। आधे घंटे का टाइम हर दिन सोने से पहले आप जरूर दीजिए। क्यों? क्योंकि आज आपने क्या किया है उसकी प्रॉपर प्लानिंग आज देख लीजिए, क्या कैसे आप किए हैं, आप क्या क्या अचीव आज के समय में किए, आज आपने क्या क्या अचीव किया है, और कल आप क्या करेंगे। आपकी प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए, कल की, परसों की। लॉन्ग प्लानिंग भी होती है, 1 से 2 महीने की प्लानिंग होती है, 2 साल की प्लानिंग होती है, 5 साल की प्लानिंग होती है, 10 साल की प्लानिंग होती है। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं, आपको छोटे छोटे प्लानिंग्स को पहले देखना है। पहले छोटे छोटे प्लानिंग्स कीजिए, पहले छोटे छोटे गोल्स को आप अचीव करिए, और धीरे धीरे जब आपका आदत लग जाएगा छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने का, आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो हैबिट डेवलप कर जाएगा, जिससे कि आप बड़े बड़े टारगेट्स को भी अचीव कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप प्रॉपर एक लिस्ट बनाइए, हर चीज़ का एक लिस्ट बनाइए, गोल, टारगेट, छोटे से लेके बड़े तक आप यहाँ पे गोल को बनाइए, क्या करना है, क्या बनना लाइफ में, ठीक है। और हर दिन अपने टारगेट को अचीव कीजिए, हर दिन उस टारगेट को आपको अचीव करके सोना है। बिना टारगेट अचीव किए आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपकी नींद हराम हो जानी चाहिए। आप जब तक उस काम को नहीं करें, हमसे काम ये क्यों नहीं हुआ,
ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्या रह गया, क्या डाउट रह गया, क्या परेशानी रह गई, क्या हमने नहीं सीखा। आप अपने सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। 3 कैटेगरी में मैं आपको बताऊं कि अपने सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। पहला आप डिवाइड कीजिए इजी, फिर डिवाइड कीजिए मीडियम, और फिर आप करिए यहाँ पे टफ। ठीक है, आप अपने सिलेबस को या आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप जब उस चैप्टर को पूरा पढ़ लिए, पूरा पढ़ने के बाद आप जब क्वेश्चन बनाने गए, आपसे जो क्वेश्चन बन गया, इजीली बन गया, कम समय में बन गया, अब वो क्वेश्चन आपके इजी कैटेगरी में आ जाता है। आप उस पर कम भी मेहनत करोगे वो चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो आपको समय लग रहा है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 5 से 10 सेकंड में बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको 30 सेकंड 1 मिनट लग जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को आप मीडियम कैटेगरी में डालिए। जब आपने चैप्टर पढ़ लिया और आपका जो क्वेश्चन बनना चाहिए था 10 से 15 सेकंड में, वो क्वेश्चन आपसे 1 मिनट में बन रहा है, इसका मतलब आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मीडियम कैटेगरी में आप थोड़ा मेहनत करिए। आप देखिए जो क्वेश्चन बन जाता है उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके ब्लड में आ चुका है, वो बहुत आसान लग रहा है आपको अब। ठीक है, उस पर मेहनत करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। तीसरा आपका टफ कैटेगरी होता है। ये जो आपका टफ कैटेगरी है, इस पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। टफ कैटेगरी के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए टफ है? आप देखिए, क्वेश्चन बना के देखिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है या उस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता था हम जिस मेथड से बना रहे हैं वो बहुत ही लॉन्ग मेथड है, तो हम इसके लिए हम अपने टीचर से बात करेंगे, अपने गुरु के पास जाएंगे और उनसे सीखेंगे, उनसे समझेंगे कि इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आपके टफ कैटेगरी में आता है। तो जिस क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है या क्वेश्चन ही नहीं बना, वो आपके टफ कैटेगरी में जाएगा। तो 3 कैटेगरी में आप हर एक चैप्टर को डिवाइड करिए, क्वेश्चन लेके बैठिए। जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पे जब जाना है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो है 80% टाइम आपको इन्हीं दोनों कैटेगरी पे देना है, क्योंकि आपका मकसद है कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। कंपटीशन का मतलब ही होता है, कंपटीशन में टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत सही होनी चाहिए। तो हमें इजी कैटेगरी पे मेहनत करने की ज़रूरत उतनी नहीं होती है जितना हमें मीडियम और टफ कैटेगरी को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैं आपको बताऊं कि ऐसे करके आप अपने एक्शन प्लान को आप कर सकते हैं और अपने एक्शंस को लिस्ट कर सकते हैं। हर दिन का टारगेट होना चाहिए आपका, हर दिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब होना चाहिए। अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है, आप अपने मेंटोर से बात करिए, आप अपने गुरु से बात कीजिए। आप हर जगह जहाँ से आपको मदद मिल सकती है वहाँ से आपको बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद अचीव डेली टारगेट मैंने आपको बता दिया। हर दिन का टारगेट होना चाहिए, 1-1 घंटे का टारगेट होना चाहिए, आधे घंटे का टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए ये क्वेश्चन हमसे 10 सेकंड में बनना चाहिए, वो आपका टारगेट है कि हाँ हमने 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हम आधे घंटे का टाइमर सेट करेंगे, आधे घंटे का टाइमर हम सेट करेंगे और आधे घंटे में हम चेक करेंगे हमसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। और फिर हम एक गोल डिसाइड करेंगे कि हमें इस आधे घंटे के क्वेश्चन को हमें 20 मिनट में सॉल्व करना है। आप 20 मिनट में सॉल्व करने का कोशिश करिए, देखिए कि हमसे 20 मिनट में सॉल्व होता है कि नहीं। जो क्वेश्चन हमसे आधे घंटे में बन रहा है वो हमसे 20 मिनट में, 15 मिनट में बन रहा है कि नहीं। इसके पीछे आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं मानता हूँ आपको मेहनत करना पड़ेगा। टाइम को रिड्यूस करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अपने डेली टारगेट्स को अचीव करके दिखाना है और आप यहाँ से कमिटमेंट करिए कि हमें अपने डेली टारगेट्स बिना अचीव किए हुए हमें सोना नहीं है, और हम जब तक अचीव नहीं करेंगे हम नींद नहीं लेंगे। ये आपको यहाँ पे सोचना है। दूसरा, मेक योर डे प्रोडक्टिव। आपको हर दिन प्रोडक्टिव अपने आप को बनाना है। और प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताऊं। एक इंसान के अंदर निखार तभी आ सकता है जब वो प्रैक्टिस करेगा, जब वो रिवीजन करेगा। तो प्रैक्टिस और रिवीजन आपके स्किल को डेवलप करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने स्किल को डेवलप करें तो आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस क्या करता है, आपके स्किल को डेवलप करता है और आपको स्किलफुल बनाता है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, दिन भर में जितना हो सके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि
ये जो आपका प्रैक्टिस है ना, इस प्रैक्टिस से क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, सपोज करो हम किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, टारगेट हमारे ये है कि हम 3 घंटे में 3 घंटे के अंदर हम 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो पूरे तरह से बाबू मैं कॉम्पिटिटिव वे में आपको बता रहा हूँ, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए मैं आपको इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। आपको 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप पहली बार इस क्वेश्चन को लेकर बैठेंगे तो 3 घंटे में आपका 200 क्वेश्चन में भी सॉल्व ना हो, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर प्रॉपर वो इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं, अगर मेडिकल के क्वेश्चंस हैं, तो मे बी आप सॉल्व नहीं कर पाए, 3 घंटे में 200 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, मे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको करना होगा, आपको करना होगा प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस किस चीज़ की करेंगे और कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ का टारगेट हमने सेट किया है 3 घंटे में इस चैप्टर का हमें 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, या हमें 2 चैप्टर का सॉल्व करना है, 3 चैप्टर का सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर को लेकर बैठेंगे, उसकी थ्योरी को देखेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, की पॉइंट्स को देखेंगे। उसको देखने के बाद हम अपने स्किल को डेवलप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करिए लिख कर प्रैक्टिस करने का, और लिख कर जो भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनके दिमाग में सीधा वो बात जाता है। लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में हम सिर्फ कॉपी उलट के देख लेते हैं, नहीं। हमारे टीचर बताया करते थे कि जब वो पढ़ते थे तो उनके घर में जब कॉपी ख़त्म हो जाता था, लिख लेते थे उस पर ख़त्म हो जाता था, तो उस कॉपी के ऊपर में जो स्पेसिंग होता है ना वाइट रंग का, और नीचे में जो स्पेसिंग होता है, और कहीं कहीं बीच बीच में वर्ड्स के बीच में जो स्पेसिंग आ जाता है, वहाँ पे वो लिख लिख कर प्रैक्टिस करते थे, दोबारा उस कॉपी को फिल करते थे, दोबारा उस कॉपी को भरते थे, और तब जाके वो एक अच्छे टीचर बने, और आज वो अपने ज़िंदगी में बहुत कामयाब है। टीचिंग फील्ड में एक उनका नाम है। तो वैसे वो मेहनत किया करते थे, वैसे वो एक एक कॉपी को 2-2 बार 3-3 बार वो भरा करते थे, प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे याद करते थे। फॉर्मूला आपको लग रहा है कि जो फॉर्मूला हमसे याद नहीं हो पाएगा, उस फॉर्मूले को वो करते थे, याद करने का कोशिश करते थे। ऐसे ऐसे करके उन्होंने किया है। तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन हम प्रैक्टिस तो कर लें, पहले प्रैक्टिस कर लें, अपने स्किल को डेवलप कर लें, और फिर आप देखिएगा कि 3 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप मे बी कि यहाँ पे सिर्फ 2.5 घंटे या 2 से 2.5 घंटे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मात्र 2 से 2.5 घंटे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये आपका प्रॉपर प्लानिंग है। यानी कि 3 घंटे का जो क्वेश्चन था आपने 2 घंटे में रिड्यूस कर दिया, सिर्फ 2 घंटे में आपने इसको कर लिया। यानी कहने का मतलब है हमें हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हमें अपने स्किल को डेवलप करने की जरूरत है, और ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है रिवीजन और प्रैक्टिस। दिन भर में अगर आप 6 घंटा पढ़ते हैं तो 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा आप रिवीजन करिए, रिवीजन करिए। 60-40 का रेशियो चलाइए। 60% हमें नया चीज़ पढ़ना है और 40% हमें रिवीजन करना है। यही रिवीजन आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, जितने भी लोग आज IIT मेडिकल कहीं भी किसी क्षेत्र में हैं, UPSC के एस्पिरेंट्स हैं, कहीं भी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डे को प्रोडक्टिव बनाया था। हर दिन का शेड्यूल था उनके पास, हर दिन का रूटीन था, एक डायरी रखा करते थे, अपने वो दिन के काम लिखते थे कि वो हमें दिन में क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये सारे काम उन्होंने किया है, तब जाके उन्होंने उस लेवल को अचीव किया है। ऐसे नहीं कि हम दिन भर किताब लेके बैठे रहें और हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, पता नहीं है हमें कहाँ जाना है, कैसे पढ़ना है। हमें किसी ने कह दिया हमें साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टारगेट होनी चाहिए, क्या गोल होनी चाहिए, ये सब कुछ हमको नहीं पता। हम कैसे पढ़ पाएंगे, आप सोच के देखिए। तो ये सब चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा आपको। मेक योर डे प्रोडक्टिव, हमें हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। फीड हेल्दी टू योर ब्रेन, हमें अपने ब्रेन को शार्प करना पड़ेगा। हम अपने ब्रेन को कैसे शार्प कर सकते हैं। किसी ने हमसे 2-4 सवाल पूछ दिया,
हम जवाब नहीं दे पाए, इसका मतलब कि हम उस चीज़ को, मेरा उस चीज़ के ऊपर कमांड नहीं हुआ है, हमारा ब्रेन स्किल्ड नहीं हुआ है। तो हमें अपने ब्रेन को स्किल्ड बनाने के लिए हमें, अगेन मैं वही कहूँगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फिर मैं यही कहूँगा, प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करना, क्योंकि हमारे शरीर को खुराक चाहिए न्यूट्रिशन से। हमारे शरीर को खाने से हमारा शरीर बनता है, खाने से पीने से हमारा शरीर बनता है, लेकिन इस ब्रेन का डेवलपमेंट नॉलेज से होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन का खुराक जो है वो हमारा नॉलेज है, स्किल है, प्रैक्टिस है, वो सब आप इसको दीजिए, ये ब्रेन आपका काम करना शुरू करेगा। ये सब करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने ब्रेन को फीड करना है, हमें स्किल्ड बनना है। ठीक है। दूसरा देखिए, मैनेज योर बिहेवियर। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनका रिजल्ट एक बिहेवियर की वजह से भी कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट कहीं फंस जाता है, जाके रिजल्ट उनका नहीं हो पाता है। बिहेवियर, हमें अपने बिहेवियर को मैनेज करना है। अब बिहेवियर पे अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी समय लग जाएगा। बिहेवियर के ऊपर मैं बात अगर करना चाहूं तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि बिहेवियर में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि जब आप 10th क्लास तक होते हैं तो आपका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, आपकी मैच्योरिटी कम होती है। लेकिन जब आप 10th से निकल जाते हैं और 11th और 12th में पहुंचते हैं, 13th में पहुंचते हैं, तो फिर आपकी बिहेवियर में कुछ चेंजिंग लाना पड़ता है। क्योंकि जब आप 10th क्लास में होते हैं और 10th से नीचे होते हैं, वहाँ आपके ज़िंदगी में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो आप अपने बिहेवियर को उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। लेकिन जब आप 11th क्लास में 12th क्लास में जाते हैं, आपके ऊपर बर्डन अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब आपके ऊपर बर्डन बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप क्या करोगे? आप उस बर्डन को कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? ठीक है, कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? अगर आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे तो क्या वो बर्डन आप अपने ऊपर ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते हो। आपका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होना चाहिए। आज का सिचुएशन क्या है? आज का सिचुएशन क्या है? जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने घर पे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जो अब बिना घर से बाहर निकले रहा नहीं करते थे, एक मिनट का मतलब यूटिलाइजेशन करते थे, काम काम काम, अपने जीवन में हर समय काम। आज वे सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, वो सारे लोग घर पे बैठे हैं, और घर पे मन लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन उनको घर पे ही बैठना है, क्योंकि हम सबको पता है कि आज का सिचुएशन क्या है। तो हम अपने बिहेवियर में चेंज लाए हैं, तभी हम आज घर पे बैठ पाए हैं। अगर अपने बिहेवियर में हम चेंज नहीं लाते तो हम घर पे भी नहीं बैठ पाते। हमें अपने बिहेवियर में हर समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज लाना पड़ता है। सामने वाला बंदा जिस तरह का है, हमें अपने बिहेवियर को उसी तरह से हमें देखना पड़ता है। ये नहीं कि हम अपने हिसाब से उस बंदे को देखेंगे, अपने बिहेवियर में हमको चेंज कर लाना पड़ता है। हम चाहे जैसे हैं, सामने वाला कैसा है वो देखिए, वो कैसा है वो उसी के अकॉर्डिंग सोचिए। सामने वाला जैसा है उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ सोचना पड़ता है। अगर हम 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास के बिहेवियर में हम रहते हैं, 11th में हैं तो 11th वाले बिहेवियर को हम अडॉप्ट करते हैं। अगर हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम कंपटीशन वाले बिहेवियर में आ जाते हैं और हम अपने अंदर कंपटीशन वाला बिहेवियर फीड करते हैं, क्योंकि हमें कंपटीशन का एक अलग इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है, अपने अंदर अलग ही इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। और उस अलग इन्वायरमेंट को हम अपने अंदर क्रिएट कैसे करेंगे? अलग इन्वायरमेंट को क्रिएट कैसे करेंगे? हम बहुत सारे लोगों को जब हम देखेंगे कि हाँ ये बंदा कैसे किया है, इसने कैसे अचीवमेंट पाई है, इसने अपने अंदर की बिहेवियर को कैसा रखा था, इसका इन्वायरमेंट क्या था, इसने डेली कैसा रूटीन बनाया, डेली कैसा काम किया, इन सब चीज़ों से हमारा बिहेवियर बनता है। हम अपने आसपास के सिचुएशन के हिसाब से अपने बिहेवियर को हम तैयार करते हैं। आसपास का सिचुएशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिहेवियर को बनाते हैं।
हमें बदलना पड़ता है, हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है, हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और जब तक हम अपने अंदर को चेंज नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली वो चीज़ है क्या। हमें मेडिकल फील्ड में जाना है तो अपने आप को मेडिकल फील्ड से रिलेट करके देखना पड़ेगा, मेडिकल फील्ड से रिलेट करके देखना पड़ेगा। अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं या जाना चाहते हैं तो हमें उस फील्ड के एसेंस को महसूस करना पड़ेगा। मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो मेडिकल के एसेंस को हमें महसूस करना पड़ता है, तब जाके हम अपने अंदर के बिहेवियर को हम चेंज कर पाते हैं और उस चीज़ के अकॉर्डिंग, उस गोल के अकॉर्डिंग हम मेहनत करते हैं। हमें अचीव करना पड़ेगा। तो हमें अपने बिहेवियर को मैनेज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और बिना मैनेज किए हुए हम अपने गोल को अचीव भी नहीं कर पाते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा एक पॉइंट है स्टे टीचेबल। तो मैंने आपको पहले ही बहुत सारे पॉइंट्स में मैंने डिस्कस किया है कि हर दिन आपको सीखना है, हर दिन सीखना है। जिस तरह से सूर्य हर दिन निकलता है, शाम हर दिन होती है, हर दिन फूल खिलते हैं, हर दिन सब कुछ काम हो रहा है, तो हम अपने एजुकेशन को हर दिन क्यों नहीं कंप्लीट कर सकते? हम अपने टारगेट्स को हर दिन क्यों अचीव नहीं कर सकते? हम हर दिन अपने आप को क्यों नहीं डेवलप कर सकते? हम अपने आप को हर दिन डेवलप कर सकते हैं, हमें करना ही होगा। अगर हमें कम टाइम के अंदर हमें वो अचीवमेंट को लेना है, कम टाइम के अंदर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर आप मेडिकल आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप 11th 12th कर लेते हैं, फ्रेशर्स में ही कंप्लीट कर लेते हैं। 11th 12th आपने दिया, 12th का एग्ज़ाम दिया, बोर्ड दिया, साथ साथ आपने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, आपका हो गया, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। और एक स्टूडेंट ऐसा है जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत कर रहा है और तब जाके वो पहुंच रहा है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क यही है, ये जिसने प्रॉपरली ये चीज़ फॉलो किया है वो इंस्टेंटली वहाँ उस कॉलेज में पहुँच जाएगा। उसने अपने डेली के रूटीन को, डेली के शेड्यूल को उसने पूरा किया था। लेकिन वो जो 4 साल 5 साल के बाद गया, पहले साल उसने अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया, दूसरे साल भी उसने अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया, तीसरे साल उसको समझ में आ गया कि जब तक हम अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे हमारा वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो उसने अपने बिहेवियर को चेंज किया, और जब चेंज किया तो समय बहुत निकल चुका था, 3 साल उसका ऐसे ही निकल चुका था। अब चौथे साल में उसने मेहनत शुरू किया, 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, उसको सब्जेक्ट समझ में आने लगा, उसको सब कुछ समझ में आने लगा, उसको ज़िंदगी समझ में आने लगी, उसको समझ में आने लगा कि हम कैसे क्वालिफाई करते हैं, करेंगे, उसको ये चीज़ समझ में आने लगा। और उस दिन से वो जब सीरियस हो गया, जब वो उसका रिजल्ट भी हो गया। तो हमें अपने आप को हर दिन टीच करना है, हमें अपने आप को हर दिन एजुकेटेड बनाना है, हर दिन कुछ ना कुछ हमें नॉलेज लेना ही होगा, और तब जाके हम अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, ठीक है। हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना होगा, हमें ऐसे लोगों के साथ, हमें ऐसे लोगों का ग्रुपिंग बनाना होगा जो जिनका सेम टारगेट हो, जिनका लक्ष्य सेम हो। मैं फिर से वही बता रहा हूँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। आपको उस फील्ड के जो सफल इंसान है उनसे आपको मिलना होगा, उनसे बात करना होगा। जिसने एंट्रेंस निकाला है आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे पूछिए। उसने ऐसा नहीं कि एक बार में उसको कभी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, बिल्कुल उसको मेहनत करना पड़ा होगा, लेकिन उसके ज़िंदगी में कई सारे कठिनाई भी आई होंगी, बहुत सारे मतलब परेशानी आई होगी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता होगा, फेलुअर भी उसने देखा होगा। फेलुअर ऐसा नहीं कि वो एक बार में सब कुछ कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने देखा, उसने सब कुछ देखा, उसने अप एंड डाउन देखे अपने ज़िंदगी में, उस जर्नी में, जिस जर्नी में उसने अपने तैयारी को रखा था, किया था, उसने अप एंड डाउन देखा, और करने के बाद वो सफल होता है। उसने पॉजिटिव भी देखा, नेगेटिव भी देखा। हो सकता है उससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जो उससे सॉल्व हो जाता था, ऐसे भी समय उसने देखा होगा।
उसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था, उसने उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, मोबाइल को उतना इस्तेमाल नहीं किया, उसने सिर्फ ज़रूरत से इस्तेमाल किया था। सिर्फ उसको ज़रूरत था तभी उसने उस मोबाइल को इस्तेमाल किया, वरना वो इस्तेमाल नहीं किया। उसने फेसबुक चलाने का उसको बहुत मन करता था कि चलो फ्रेंड से चैट कर लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, ज़रा फोटो पे कितना लाइक आया, चलो वो करके देख लेते हैं। लेकिन उसने अपने दिमाग को फीड अप करके रखा था, अपने बिहेवियर को ऐसा चेंज कर लिया था उसने कि उसके फेसबुक पे उसका ध्यान भी नहीं जाता। अपने बिहेवियर में वो काफ़ी सारा चेंजिंग ला चुका था, जैसे कि उसको ना फेसबुक दिख रहा था, ना व्हाट्सएप दिख रहा था, ना उसको इंस्टाग्राम दिख रहा था, ना उसको कुछ फेलियर दिख रहा था, ना उसको फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था, कुछ भी नहीं था। और तब जाके वो एंट्रेंस को क्वालिफाई किया। तो 4 साल होने के बाद उस बंदे को ये चीज़ समझ में आता है। तो हम क्यों ना, हम इंटर में, हम जब 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, ये सब चीज़ हम वहीं क्यों अचीव नहीं कर पाते, क्यों नहीं वहाँ पे कर लेते हैं? ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा। अगर हम यहीं से, अगर हम अपने 2 साल को ही, पढ़ना तो ऐसे भी है, पढ़ना तो आपको हमेशा है, अभी भी पढ़ना है। जब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, जब आपका मान लो एंट्रेंस नहीं हुआ, तो भी आप आगे तैयारी करेंगे, पढ़ना तो वहाँ भी पड़ेगा। तो हम क्यों नहीं, हम इस 11th और 12th में हम मेहनत अच्छे से कर लें और अपने टारगेट को हम इसी समय अचीव कर लें? क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने दिमाग को, हम अपने शक्ति को, हम अपने आप को ऐसे डेवलप करें, ऐसे अपने बिहेवियर को बनाएं, अपने चेंज करें अपने बिहेवियर को, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम बहुत इजी लगने लगे और हम एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लें। हम कर सकते हैं, यू कैन डू इट, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों के संगति में रहना है। मैं लास्टली मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उस फील्ड के लोगों से आप बात करिए, उस फील्ड के लोगों से आप मिलिए। आपके कोचिंग्स में सेमिनार होता है, आपके कोचिंग में ऐसे ऐसे लोग जो अचीवमेंट कर चुके हैं, जो एंट्रेंस को अच्छे से निकाल चुका है, जो टॉप रैंकर्स हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो, बहुत अच्छी बात है। उनसे आप बात कीजिए, उनके फेलियर को, उनके सक्सेस को जानिए, उनके सक्सेस को फील कीजिए, उनके एसेंस को लीजिए, और तब देखिए कि आपके जीवन में भी ऐसी ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, आप भी कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली हम घिरे होते हैं ऐसे ऐसे लोगों से, हम अपने आसपास के ऐसे ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, और उनकी बातों को हम ज़िंदगी भर समझते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो हमें रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? ऐसे भी सक्सेस रेशियो 2 से 5% ही है, ऐसे भी सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है, मिलते कम लोग हैं, सक्सेस वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं। ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स में जाइए, ऐसे सेमिनार्स में जाइए जहाँ पे सफल लोग आपको गाइड करने के लिए तैयार हो। उनका 2 मिनट भी आपके ज़िंदगी को बदल के रख सकता है, उनके 2 मिनट भी आपके जीवन में बहुत कामयाब बना सकता है। ऐसे लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, ऐसे लोगों से आपको बात करना पड़ेगा, ऐसे लोगों के पास जाइए, आपको जाना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं आपके पास, आपको खुद जाना पड़ेगा। आप जाके मिलिए, बात करिए, सीखिए, देखिए कैसे वो कामयाब हुए हैं, कैसे वो आगे बढ़े हैं, ऐसे लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इन सारे चीज़ों के ऊपर बात किया, मैंने आपको बताया कि इन सारी चीज़ों को आपको करना है, और अगर आप इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं और आप अचीव कर लेते हैं अपने टारगेट को, उस दिन आप कहते हैं कि आपका लक आपको साथ दे दिया। और यही है लक, यही लक है। जिस दिन आप ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं, लक आपके फेवर में होता है, और हम कहते हैं मेरा किस्मत बहुत अच्छी, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। और हम ये भी कहते हैं जब ये सब चीज़ नहीं हम कर पाते अपने लाइफ में और लक हमारा जब साथ नहीं देता है, तो हम ये कहते हैं कि यार मेरा लक ठीक नहीं था, मेरी किस्मत ठीक नहीं थी, मैं अचीव नहीं कर पाया, मेरा एंट्रेंस नहीं हुआ, मेरा 1 नंबर से छूट गया, मेरा 2 नंबर से छूट गया। कई लोग आपको मिलेंगे, ये कहेंगे कि यार मेरा तो 1 नंबर से छूट गया, मेरा तो 2 नंबर से छूट गया। अरे क्यों छूटा? जब इतना नंबर लाए थे तो 1 नंबर भी ले आते, क्यों छूट गया? ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके आपका जो लक है वो आपके फेवर में होगा, आपके साथ होगा, आपका अचीवमेंट आपके साथ होगा, आपके अवार्ड आपके साथ होंगे, और आप जिंदगी में हर कामयाबी को अचीव करेंगे। मैं एज अ टीचर आपको बताया हूँ यहाँ पे, ठीक है? मेरी मंशा सिर्फ आपको ये गाइड करना था
ठीक है। आप जिस फील्ड में मेहनत करना चाहते हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक छोटा सा आपके अंदर एक स्पार्क दिया है, छोटा सा एक मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कह लो, जो भी है, मैंने अपने तरफ से प्रयास किया आपको देने का। और इस चीज़ को जिन बच्चों ने फॉलो किया, विश्वास मानिए, मैं दिल से बता रहा हूँ, आप ज़रूर अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। मैं विश्वास मानिए, ये सही मैं बता रहा हूँ आपको। तो इतना आप काम करें अपने ज़िंदगी में, आप बहुत कामयाब होंगे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद।